पर संत आगे और संत नु कह लगे चुमासा यही करेंगे। चुमासा जानो? तेरे को तो पता भी नहीं होगा। 4 महीने यही करेंगे तो वे रोजाना एक तारा बजावें और शब्द गावें। और वह गुणी नु कहे अपने पति को नुको गुण संतों का सत्संग सुन। वो नु कहे तू ही चली जाइए स्वर्ग में। गुण उसका पति कह रहा अपनी पत्नी को नुको तू ही चली जाइए स्वर्ग में और तू ही सुन ले इनका सत्संग, मैं नहीं सुनता। और वो अपनी टुक टुक में लगा रहे। अशे करने भगवान के हो गए। गुणर गुणी का शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा जानो मर गए दोनों। जिसने सत्संग सुन रखा था वह तो राजा के पैदा होगी, राजा की लड़की बन गई। और जिसने सत्संग नहीं सुना था वो गाय के पेट पड़ गया, बछड़ा बन गया। समझ में आ रही होगी, सीधी सच्ची बात है। सत्संग सुना तो गुण से मनुष्य की योनि मिल गई और उसे पशु की योनि मिली। समझ रहे हो? दोनों फिर जवान हो गए। उधर वह राजा की लड़की भी जवान होगी और उधर वो बैल भी, बड़द भी, बछड़ा बैल बन गया। और जब वो बैल बन गया उसी दिन तो उसकी बारात आ गई राजा की लड़की की और उसे ब्याह के ले चल पड़ा राजकुमार। राजा की लड़की को तो राजकुमार ही ब्याह होगा। और उधर उस बछड़े को जो बैल बन गया उसे वो किसान खेत में लेके चल पड़ा। क्या लगा आज तो जुआ देंगे, बतेरे दिन होली से बढ़िया बढ़िया खा रहा, घी की भी नाड़ देवे, बनोड़े भी खावे। तो जुआ नाड़ पे दिया जाता, वो जुआ ना था मैं नाड़ पे धरण ना दे। किसान को गुस्सा आया, छो छूट गया। अर्धा फेरी भर रही थी और उसने सांटा उठा लिया। सांटा जानो? जानते होंगे। और उन्हें सांटा बजाना शुरू कर दिया। उसके धेपणी धेपणी दे सांटे। पर वो जुआ ना ले। उधर से पहले डोली चला करती, अरत बैली चला करती, वो जमाना था। तो डोली में राजकुमारी बैठी जा रही है, 4 कहार लेके जा रहे हैं और राजकुमार भी जा रहा है। जो संतों का सत्संग ध्यान से सुनते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। उस राजकुमारी को याद आई कि ये बैल तो तेरा पहले जन्म का पति है। और इस पर तो यहां लठ बजा लग रहा है। क्या करूं? यदि ये उस दिन सुन लेता, मेरी बात मान लेता, संतों का सत्संग सुन लेता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, पिटाई ना होती, बैल ना बनता। तो प्रेमियों, पति प्रेम ऐसा ही होता है। जो नहीं करती उनका तो मुझे नहीं पता, पर जो पतिव्रता नार होती है उसके लिए उसका पति परमात्मा सर्वोच्च होता है।
उससे बढ़ के उस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं होता है। ये पतिव्रता स्त्री की पहचान है। समझ रहे हो क्या? ऐसे करने भगवान के होगे, उस पर रहा निगाह। अरवानू कहने लगी या डोली रोक दो। जंगल बियाबान डोली रुक गई और वो अपने पति राजकुमार को कहने लगी, नुको हे राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बैल से दो बात कर लूं। राजा को बड़ा अफसोस हुआ, को ब्याह के तो ले आया था बढ़िया, पर पागल दिखे तो बड़द दे बात करे। पर पत्नी का प्रेम था, सोचा चल कोई बात नहीं, कर लेंदे के करे। फूलों पे पली हो, वो खेत के बहान में को चल रही डड़ू में को, और चल के उस किसान के धोरे गई और वानू कह लगी, नुको भाई रुक जा, इसका नाम आ रहा है। छो छुट रहे थे किसान को, दोपहरी भर रही थी, कह लगा यू के तेरा कसम लगे। छो छुट रहे थे ना, माल खुआ रखा था और वो बड़द चले ने जुआ नहीं ले था तो गुस्सा था। अरवानू कह लगी भाई तू इसके ना मारे, नुको यू के तेरा लोग है जो ना मारूं। कह लगी ठीक कह रहा भाई, भाई तू ठीक कह रहा, यू पहले जन्म का मेरा लोग है, मेरा कसम है, मेरा पति है। कह लगे रे कुडाड़ी भाई, इसी तो पहली बार सुन रहे हैं। कह लगा फिर क्यों ना मारूं, मैंने पाड़ा परवश करया, लाड करया और माल खुआया, और आज यू चलने ते नाठे। नुको एक मिनट सुन जा, मैंने दो बात कर लेने दे। बड़द के कान के मुंह ला लिया, अरनु कह लेगी गुण, बस कंसरी ठा गया। कह लेगा गुणी, उसे सूझ गई ना है। कह लेगा गुणी तू तो इंसान बन गई और मैं तो जानवर पशु बन गया। क्यों या नुको यू सत्संग का प्रताप था, मैंने संतों का सत्संग सुना तो मैंने मनुष्य का चोला मिला। तने सत्संग बिसराया, तने सत्संग नहीं सुना, इसीलिए तो पशु बन गया। जो सत्संग में आन के बात चलावे और कहे कबीर उस जीव को नहीं तीन लोक में ठोर। इब कर लो तुम बात, मैं तो जो बतानी थी बता दी, आगे थारी समझ में आती हो, डर लगता हो, पशु बनना ना चाहते हो तो सत्संग सुन लो, ना तो फिर बजेगा लट। इबू या के आगे की भी सुन लो। वो कंसरी ठा गया बैल और वो नु कह लगा गुणी यू तो अलाकरण हो गया, तेरी बात मान लेता तो मैं राजकुमार होता और आज तेरा दूल्हा बनता, तना ब्याह के ली जाता। नुको यही तो विडंबना है, यू ही तो दर्द मेरे को है कि आज मेरा पहले जन्म का पति छूट गया। मैंने तो 7-7 जन्म की कसमें खाई थी, फेरे लिए थे 7-7, और आज क्यों यार। आंखों में आंसू आगे बैल के और नु कह लेगा मूल मंत्र बताती जा। नु कह लगी राजकुमारी सुन, मेरी योग योनि है, तेरी भोग योनि है, पर तू कर्म करिए कर्म योनि है, शांति ना लगन दिए, दूसरे बढ़त आगे चलिए और इसका छटा खाइए तो किलो का करिए, तेरा निस्तारा हो जाएगा।
कह के चल पड़ी, डोली में बैठ के चल पड़ी। राजा दूर से देख रहा था, कह लगे यार क्या सुनी तो कुछ हुई नहीं, कान का मूसा लगा के चल पड़ी, पता नहीं के बात थी, पर चल घरू पूछूंगा जाके। बड़द तो अपने आप पूछड़ा धर के कमर पर खड़ा हो लिया और जुआ लेकर आगे तागे चले। किसान पूछा करे गे के फूंक मारेगी, छोड़ उसे वहीं अड़कू और बड़द को, और भाग लिया उसके पीछे। और नु कह लगा सुनियो, राजा कह लगा बड़द का बहाना था, मामला इसका ही दिखे कुछ। बड़द का तो बहाना था पर मामला इसका, यूं तो पीछे भाग गया आवे। कह लगा रुक जा, कह लगा रोक लो भाई। जो के पैर लिए अरनु कह लगा बाण, हाथ जोड़ के नु कह लगा हे देवी, हे बहन, तू के सुना काई, कौन सा मंत्र फूकाई मेरे बड़द के कान में, वो मन भी बता दे, मेरा भरम टूट जाएगा। राजा के लग रहे बाण बतावे, रिश्ता तो पवित्र है। और वह तो बाट देख रही थी, बहम बढ़ रहा है इसका, यो भी तो तोड़ना। कह लगी सुन रहे भाई किसान देवता, वो मेरा पहले जन्म का पति गुण था और मैं गुणी थी, और हम एक कमरे में रहा करते और वहां संत सत्संग करया करते। और मैं नू क्या करती गुण, संतों का सत्संग सुन। और वो नू कह करता तू ही स्वर्ग में चली जाइए, मैं आज स्वर्ग में जा रही हूँ। मने इस चोले को देवता भी तरसते हैं, मनुष्य के चोले को। और वो पसी होने में चला गया कि हे बाण, तू मने मंत्र दे दे, तू तो गुरु माता है। कहते भाई मंत्र यू ही है, बस तू उसका मारिए ना, तेरे लिए तो यो ही मंत्र है। और भजन कर मालिक का, संतों का सत्संग कर ले। नु कह सत्संग के करने ते बंदे तेरी हो जागी सफल कमेरे। निकला वक्त हाथ से जा रहा, के कर लेगा फिर, क्या कर लेगा। तो वहां उनकी बिथा सुन करके वो राजा भी सत्संग ले लेता है।